हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास इन हैंड्स। आज हम बात करेंगे टाइडल पावर के बारे में। ठीक है, टाइडल पावर बेसिकली क्या होती है। हम टाइड के बारे में जानते हैं। टाइड आपने सबने सुना होगा। टाइड क्या होता है? टाइड होता है हमारा समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसी को हम टाइड कहते हैं। ठीक है, टाइड और टाइडल एनर्जी दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहली बात हम करते हैं व्हाट इज़ अ टाइड। टाइड क्या होता है? समय मून की अट्रैक्शन की वजह से या सन के और अर्थ के रोटेशन की वजह से एक सी वाले जो एरियाज़ होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे अक्सर वाटर राइज करता है। समुद्र का पानी अपने आप बढ़ता है और अपने आप वाटर लेवल उसका डाउन हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम टाइड कहते हैं। अब इस टाइड से हम टाइडल एनर्जी को जनरेट कैसे करेंगे वो हम इसमें समझेंगे। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके का हाइड्रो एनर्जी है क्योंकि वाटर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम। मगर इसमें क्या है, इसमें जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है टाइड के आने का और टाइड के जाने का, इस फिनोमेना का यूज़ करते हुए हम इसको समझेंगे कि कैसे टाइडल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है, कैसे उसका दोहन किया जाता है। नेक्स्ट ये कुछ हमारे कंटेंट हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टाइड्स हो गया, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स, टाइप्स ऑफ बैराज, मेन पार्ट्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेजर टाइडल पावर प्लांट इन्वाइड और फ्यूचर स्कोप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टाइडल पावर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल पावर को हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, एक तरीके का हाइड्रो पावर का ही फॉर्म है विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर मेनली इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी ये क्या करता है, जो टाइड्स आती हैं उन टाइड्स के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबसे कन्वीनियंट मीडियम है कि हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको सप्लाई दे सकें या उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है टाइड्स आर द वेव्स कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। मैंने आपको बताया कि जितने जो भी इफेक्ट ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का जो असर पड़ता है हमारी धरती पे, तो हमारी धरती जो होती है वो पूरे टाइम रोटेट करती रहती है सन के अराउंड। ठीक है, और मून क्या करता है, मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो उनका जो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से, उसके अट्रैक्शन की वजह से वाटर में राइज और फॉल होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से पानी एक्स्ट्रा आ जाता है या कहीं से चला जाता है, वो उसी में का पानी राइज कर जाता है, उसके अट्रैक्शन की वजह से ओशन का पानी राइज कर जाता है। ओशन टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल ऑकर्स ट्वाइस इन ईच ल्यूनर डे। ठीक है, मतलब ये दिन भर में 2 बार आता है, राइज और फॉल 2 बार होता है दिन भर में। ड्यूरिंग 1 ल्यूनर डे द ओशन वाटर लेवल राइजेस ट्वाइस एंड फॉल ट्वाइस। ठीक है, मतलब एक ल्यूनर डे में, ऐसा दिन जिस दिन चांद निकलता हो उस दिन 2 बार पानी का लेवल बढ़ता है और 2 बार घटता है। जब पानी का लेवल बढ़ता है उसी को हम हाई टाइड कहते हैं। मतलब टाइड पानी को लेवल को जब इंक्रीज कर दे रहा है तो हाई टाइड कहला रहा है, और जब वो पानी का लेवल घट जा रहा है यानी पानी पीछे को समुद्र की ओर चला जा रहा है तो उसी को हम लो टाइड कहते हैं। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा आने वाली उसमें। द टाइम इंटरवल बिटवीन अ कंसेक्यूटिव लो टाइड एंड हाई टाइड इज 6.207 आवर्स। टाइम इंटरवल बिटवीन अ कंसेक्यूटिव लो टाइड, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाली लो टाइड। ठीक है, और हाई टाइड इज 6 मतलब 6 घंटे में एक बार पानी का स्तर बढ़ता है और एक बार पानी का स्तर घटता है। टाइडल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, टाइडल रेंज क्या होती है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम रेंज करते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द वाटर फ्लो इनटू द डैम एंड ड्यूरिंग लो टाइड द वाटर फ्लो आउट विच रिजल्ट्स इन मूविंग द टरबाइन। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाई टाइड में हम एक्चुअली में क्या करते हैं, जब टाइडल पावर प्लांट बनाते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल बेसिन का निर्माण करते हैं, एक बैरेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी अब आगे समझाएंगे कैसे करते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, ये जब हाई टाइड होती है तो पानी हमारा उस बेसिन में भर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बीच में हम टरबाइन लगाते हैं। वो कैसे कैसे काम करता है अभी बताएंगे नेक्स्ट कुछ मिनट्स में। ठीक है, और जब वहाँ लो टाइड होता है तो वही पानी उस बेसिन में से बाहर आता है,
ऑल्दो नॉट येट वाइडली यूज टाइडल पावर हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अभी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता इस एनर्जी सिस्टम का, मगर इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ये साबित हो सकता है। टाइड्स आर मोर प्रेडिक्टेबल देन विंड एनर्जी एंड सोलर पावर। ठीक है, टाइड क्योंकि ऐसा फिनोमेना है जो अर्थ और सन के और मून के रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मोर लाइकली ज़्यादा रिलायबल है, आप ये कह सकते हैं कि इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि आज धूप निकलेगी कि नहीं, ठीक है, आज बारिश होगी कि नहीं, मगर टाइड तो आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे विंड एनर्जी हम लगाते हैं कहीं पे, तो विंड एनर्जी में क्या देखते हैं कि विंड पर्टिकुलर एक स्पीड पे बढ़ेगी तभी तो हमें अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, बट वो विंड को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो डिपेंड कर रही प्रेशर और टेम्परेचर पे। मगर यहाँ टाइडल में क्या है कि अर्थ और सन का मूवमेंट होना ही है, उसका आपका अर्थ का मूवमेंट होना ही है, मून का मूवमेंट होना ही है, उस पर डिपेंड कर रही है टाइडल एनर्जी। तो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा लो टाइड। देखिए, जब लो टाइड होती है तो इस तरीके से पानी जो आप देख रहे हैं यहाँ सी है, ठीक है, और यहाँ लैंड है, तो यहाँ क्या है, पानी इस तरीके से पीछे की ओर चला जा रहा है, अंदर की ओर चला जा रहा है, समुद्र में चला जा रहा है। ठीक है, और यही जब हाई टाइड होती है, अभी यही जगह हमने देखी थी, ये देखिए यही सेम जगह हमने देखी थी, अभी जब हाई टाइड है तो ये पानी सारा का सारा समुद्र से हमारा अंदर की ओर आ गया, यानी लैंड वाले एरिया पे आ गया, या हम ये कहें कि अचानक से समुद्र का लेवल जो है वो राइज कर गया, अचानक समुद्र का लेवल बढ़ गया, तो ये हाई टाइड की सिचुएशन है। और ये देखिए ये लो टाइड की सिचुएशन, सेम वही जगह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग घूम रहे हैं, यानी यहाँ का पानी फिर से वापस अंदर चला गया, समुद्र के अंदर चला गया। ठीक है, पानी समुद्र के अंदर चला गया। ठीक है, ये हाई टाइड और अभी लो टाइड मैंने दिखाया था। अब समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या है टाइडल पावर प्लांट का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये समुद्र वाला साइड है, ठीक है, ये समुद्र का साइड हो गया, ये हमारा बेसिन साइड है। ठीक, यानी पानी समुद्र का इधर से आएगा, जब हाई टाइड आएगी तो समुद्र का पानी इधर से आएगा। ये क्या है, ये हमने आर्टिफिशियल बैरेज या डैम कह सकते हैं बना दिया है, जो कि पानी को रोकेगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा रखी है, इस तरीके से एक टरबाइन लगा रखी है। ठीक है, ये टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, जिसको हमने अलग अलग सिस्टम से पावर जनरेटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है अपने जनरेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, इसको मेन हमें ये समझना है पहले। यहाँ देखिएगा एट हाई टाइड क्या लिखा है, एट हाई टाइड वाटर फ्लोज फ्रॉम द सी टू द बेसिन। जब हाई टाइड होता है तो क्या होता है, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। देखिए पानी इस साइड में आप देखेंगे कि पानी यहाँ पे ज़्यादा है, हाइयर लेवल पे है, तो क्या होगा, ये इसे अवरोध करेगा, ये डैम जो है ये डैम इसे रोकेगा। ठीक है, रोकने की वजह से क्या होगा, पानी इस जो ये जो टनल दी है हमने, ये जो टनल बनाई यहाँ पे, ये वाली जो टनल है, इसके बीच में से पानी जा रहा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में लगा रखी है टरबाइन, इस पानी के प्रेशर से ये टरबाइन रोटेट करेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इस यहाँ से जब पानी जा रहा है तो वो किधर भरना चालू हो जाएगा, बेसिन के साइड में भरना चालू हो जाएगा, और फिर ये पानी इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डैम बना रखा है, हमने एक आइडिया ले रखा कि पानी कितना बढ़ता है, उसके अंदाजे से हमने डैम की हाइट ये यहाँ से यहाँ तक बना रखी है। अब क्या धीरे धीरे ये पूरा इसमें से फ्लो करेगा, जो भी समय लगेगा इसको, और ये पानी इधर भर जाएगा। फिर जब लो टाइड होगा, कुछ समय बाद, हाई टाइड के बाद लो टाइड आ जाएगा 6 घंटे बाद, तो जब लो टाइड आ जाएगा तो क्या होगा, यही पानी जो इधर भर गया, यही पानी लो टाइड के समय इधर वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो यही पानी इधर को फ्लो करने लगेगा। जब लो टाइड का समय आएगा हाई टाइड के बाद, तो क्या होगा, ये भी इसी के बीच से होके जाएगा पानी। ठीक है, तो फिर ये टरबाइन जो हमारी लगी है फिर ये रोटेट करेगी और हमको फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगी। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार और समझाते हैं। हाई टाइड में पानी यहाँ से आ रहा है, इस वाली बेसिन में भर जा रहा है। ठीक है, इस दौरान पानी जा कहाँ से रहा है, ये जो हमने चैनल बना रखा है, स्लूस चैनल बोलते हैं इसको, इस स्लूस चैनल से होके जा रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे भर जा रहा है। ठीक, ये तो हो गया हाई टाइड के समय। अब लो टाइड में क्या होगा, ये समुद्र का लेवल जो होगा वो घट जाएगा। ठीक, लो टाइड के समय ये लेवल घट जाएगा, तो ये क्या होगा, ये पानी यहाँ पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये पानी यहाँ से इधर को मूव करने लगेगा, फिर ये टरबाइन को रोटेट कर देगा, और फिर जब टरबाइन रोटेट होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो टाइडल पावर प्लांट के हैं। पावर हाउस,
डैम और बैरेज। डैम आपका ये है, जो ये डैम मैंने दिखाया था, या बैरेज कह सकते हैं इसको। बैरेज मतलब आप कोई ऐसी चीज़ जो बैरियर टाइप की हो, जो वाटर को रोके, उसको हमारे हिसाब से मूवमेंट कराए। नेक्स्ट क्लास स्लूस वेज फ्रॉम बेसिन टू द सी एंड वाइस वर्सा। स्लूस वे ये है आपका, यही आपका जो वे था, यही आपका स्लूस वे है। ठीक है, यहाँ स्लूस गेट्स लगे होते हैं, अभी दिखाया नहीं है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे। ये स्लूस वे है, एक बार पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब फिर यहीं से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं टाइडल पावर प्लांट के। ये देखिए पावर हाउस इस तरीके का हमारा बना सकते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि आपका लो टाइड का समय है, तो हमारा यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में बताएंगे कि पावर हाउस कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है आपका। ये जो जनरेटर है यही स्लूस वे है हमारा। ठीक है, और इस तरीके से कई सारे हम इसमें बहुत सारे होल्स कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके से जनरेटर लगा सकते हैं कि सारे में से पानी फ्लो करेगा, तो सारे जनरेटर रोटेट होंगे और सारे जनरेटर्स को फिर कनेक्ट करके पावर हाउस तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी इधर आप देखिए, यहाँ पे लो टाइड है। ठीक है, यहाँ पे हाई टाइड है, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारी बेसिन हो गई। ठीक, अब इसी समय क्या होगा, जब फिर ये बेसिन भर जाएगी और इधर लो टाइड हो जाएगा, पानी का लेवल घट जाएगा, तो ये पानी हमारा यहाँ से इस विपरीत दिशा में फ्लो करने लगेगा। ये आपका देखिए इस तरीके से डैम या बैरेज बनाते हैं कि कई सारे देखिए आप सेक्शन दे रखे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इन सब सेक्शंस में से पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इन सब के बीच में हमने क्या लगा रखी है, अपनी जनरेटर या टरबाइन जिसे हम कह सकते हैं, वो लगा रखी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिस्टम इस तरीके से हो गया। ठीक, अब देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल समझाता हूँ। ये हमारा डैम है, इधर हमारा सी है। ठीक है, इस सी में से पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर रखे हैं, इस तरीके से कई सारे स्ल्यूस चैनल बना रखे हैं, इन चैनल्स के थ्रू ही फ्लो कर रहा है। और इस स्ल्यूस चैनल पे हमने क्या लगा रखा है, जनरेटर लगा रखा है। ठीक है, जनरेटर या टरबाइन जो भी कह लीजिए आप, वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसके बीच में से वाटर फ्लो करेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये बेसिन है। अब क्या है, एक बार तो बेसिन में भरेगा पानी, यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर जब इधर का लेवल घट जाएगा, हाई टाइड से लो टाइड में हो जाएगा, तो यही पानी इधर को फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये देखिए स्लूस वेज है, ये आपको बताएंगे कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए इधर सी साइड है, यहाँ पे सी साइड है। ठीक है, अब ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ सी से इसमें आएगा। आपका जो ये बेसिन बना हुआ है, ये बेसिन है हमारा। ठीक है, तो उस समय ये स्ल्यूस गेट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी टरबाइन को रोटेट कर देगा। ठीक, अब फिर क्या है, जब आप देख रहे हैं, अब इस टाइम क्या है, लो टाइड का एरिया है, क्योंकि पानी इधर ज़्यादा है, इधर कम है, यानी लो टाइड है। तो अब क्या हो रहा है, पानी जो है वो बेसिन में से सी में जा रहा है। तो एक बार तो हमारी ये टरबाइन तब चली जब पानी सी में से हमारे बेसिन में भरा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा कब चली, दोबारा तब चली जब बेसिन से हमारा सी में गया। यानी जब हाई टाइड होगा तो सी से बेसिन में आएगा, जब लो टाइड होगा तो बेसिन से सी में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आइए समझते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इट इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज्वार भाटा जो टाइड है वो तो हमेशा आता रहेगा सी में, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमेशा आता रहेगा। टाइडल एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी एंड डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें आप देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण, कोई गैस, कोई फालतू की चीज़, कंटामिनेंट कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ। As 71% of Earth's surface is covered by water, there is scope to generate the energy on large scale। ठीक है, ज़्यादातर जैसे 70% एरिया हमारा वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, तो अगर हम टाइडल एनर्जी को और इम्प्रूव कर लें, बहुत सारे ओशंस भी हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम टाइडल एनर्जी की टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर लें तो हमें बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा। Efficiency of tidal power plant is far greater as compared to coal, solar और wind energy and its efficiency is around 80%। जितने भी हमारे अदर जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे आपका कोल प्लांट हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रहती है, मगर टाइडल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है।
द लाइफ ऑफ टाइडल एनर्जी डजेंट रिक्वायर्ड एनी फ्यूल टू रन। और हम देख रहे हैं कि हमें किसी फ्यूल की भी ज़रूरत इसमें किसी भी तरीके की नहीं पड़ रही है। द लाइफ ऑफ टाइडल एनर्जी प्लांट इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुल बनाते हैं समुद्र में या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं वाटर बॉडी में जो सालों साल तक चलती, तो उसी तरीके का हमें कंस्ट्रक्शन टाइडल एनर्जी में भी करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन होती है वो बहुत लंबी होती है। A large density of water, almost 1000 times greater than in air, result in very large amount of energy to get out of the tidal currents even if speed is low। क्या कह रहे हैं, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है किसके, एयर के। रिजल्ट्स इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट आउट ऑफ द टाइडल करेंट्स इवन इफ द स्पीड इज लो। अगर समुद्र में लोअर स्पीड से भी टाइड आता है तो उससे भी इसकी एफिशिएंसी ठीक रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज़ हाई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, इनिशियल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़्यादा लगेगा। देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट एंड दैट टू आर लोकलाइज टू द कोस्टल रीजन्स ओनली। मतलब इतना ऐसा नहीं है कि जितना अभी हमारा समुद्र है उस पूरे समुद्र में हम हर जगह नहीं बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप समुद्र के बीचों बीच में बना देंगे, फिर वहाँ से ट्रांसमिशन कैसे होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वहाँ पे अगर टाइडल पावर प्लांट चल रहा है तो कुछ लोग उसकी मॉनिटरिंग के लिए वगैरह वगैरह चीज़ें देखने के लिए रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर एरिया में आप लगा सकते हैं। हाँ, मगर ये है जितना भी है, अगर इसमें डेवलपमेंट अच्छा हो जाए तो जितने एरियाज़ हमारे पास अवेलेबल है उससे ही बहुत अच्छा काम हमारा बन सकता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का। इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर कैन बी डैमेज टू द पावर जनरेशन यूनिट्स। अब जैसे मान लीजिए कि कभी तूफान आ जाता है, समुद्र में अक्सर मौसम ख़राब हो जाता है, तो उस दौरान पानी की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, करंट बहुत तेज़ हो जाता है, उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तो उस दौरान हो सकता है कि हमारा जो बेसिन है उसको कोई किसी तरीके का डैमेज हो जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी इक्विपमेंट्स मशीनरीज लगी होंगी। The actual generation is for short period of time. The tides only happens twice a day, so the electricity can be produced only for that time। तो ये कह रहे हैं कि बहुत मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आपका प्लांट चलेगा। जब हाई टाइड और लो टाइड आएंगे तभी हमारा पावर प्लांट चल पाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि क्या है, एक तरीके का अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव मतलब कि जो हमारे पास करंट एनर्जी सोर्सेज हैं उसके अलावा हम एनर्जी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली द प्लेसेज वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस आर फार अवे फ्रॉम द प्लेसेज वेयर इट इज़ कंज्यूम, तो ट्रांसमिशन इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। ठीक है, अब जहाँ पे हम टाइडल पावर प्लांट लगाएंगे वो हमारा जगह होगी ओशन में या सी में। ठीक है, अब उस सी से हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी कहाँ है, जहाँ लोग रह रहे होंगे, जहाँ सिविलाइजेशन होगा, जहाँ लोग बसे हुए होंगे। तो उस सी से एनर्जी को लेके आना और आपको जगह जगह सप्लाई करना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, ये कुछ मेजर टाइडल पावर प्लांट्स हैं जो जगह जगह लगे हुए हैं वर्ल्ड में। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। शिवा लेक टाइडल पावर प्लांट स्टेशन साउथ कोरिया में है। रैंस टाइडल पावर स्टेशन फ्रांस में है, सबसे पहले फ्रांस वाला लगा था। एनापोलिस रॉयल जनरेटिंग स्टेशन कनाडा में है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के, चाइना का है, रशिया का है। तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये कुछ मेजर टाइडल पावर प्लांट है। इंडिया में भी कई जगह टाइडल पावर प्लांट लगाए गए हैं। आपका कच्छ में है, गुजरात में है, 2-3 जगह 4 जगह चल रहा है अभी काम। और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसने बहुत अच्छा इसमें स्कोप देखा है और अच्छा एनर्जी रिसोर्स के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और भी जगह जो समुद्री के इलाके होंगे वहाँ पे टाइडल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये कुछ फ्यूचर स्कोप है कि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि डेली बाई डेली हमारी डिमांड बढ़ती रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो एनर्जी की तो हमारा मैक्सिमम फोकस होना चाहिए कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाएं। और कोल और ऑयल की वजह से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इनका रिजर्व भी जो है वो लिमिटेड है, यानी कुछ समय बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ये कह सकते हैं आप। तो इसलिए भी इसका अच्छा फ्यूचर स्कोप है कि हमें एलिमिनेट ही करना है आपको ज़्यादातर कोल और जो
हाइड्रोकार्बन वाले फ्यूल्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप मेरे चैनल क्लास इन हैंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो यू मे पोस्ट योर queries in the comment section. Thank you.